किसान साथियों, आजकल गेहूं में जड़ माहू का अटैक बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हो गया है। बहुत से जगह पे जड़ माहू वाली समस्या आ गई है। अब जानते हैं जड़ माहू होता क्या है। माहू के बारे में आपको पता होगा, फसलों में लगते हैं, पत्तियों से रस चूसते हैं, तने से रस चूसते हैं। ऐसे ही जड़ माहू भी होता है, आपकी जड़ में लगता है, तने के पास भी आ जाता है और वहाँ से रस को चूसता रहता है। जिससे क्या होता है कि ये फसलें आपकी पीली हो जाती हैं और धीरे धीरे आपकी फसल सूख भी जाती है। ज़्यादा प्रकोप होने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपको उठाना पड़ जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमें कैसे पता चले। तो पता करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन आपको दिख रहा है तो आप गेहूं के कुछ पौधे, एक दो पौधे, तीन चार पौधे उखाड़ के देख सकते हैं। अगर आपके पौधे के जड़ों में, अगर आपके ये छोटे छोटे कीड़े जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे ऐसे आपको नज़र आते हैं तो समझ लीजिए, कई बार ये तने के पास ही आपको नज़र आ सकते हैं। तो अगर आपको ये नज़र आते हैं तो आपको इसका नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर एक ही दो पौधे में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखता है पीलापन तो इन दवाओं का इस्तेमाल करके आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कैसे नियंत्रण करना है, इसके लिए पूरी वीडियो देखिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट भी करिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी गेहूं में पीलापन आ जाता है तो हम सोचते हैं शायद यूरिया हमने कम डाला, हम सोचते हैं शायद हमने जिंक नहीं डाला, हम सोचते हैं शायद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से भी पीलापन कई बार हो जाता है। बहुत सी वजह से पीलापन होता है। कम यूरिया, सही से खादों का इस्तेमाल न करना, ज़्यादा पानी भर देने से कई बार फसलें पीली हो जाती है। लेकिन अक्सर हम जड़ माहू के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इससे भी पीलापन आ जाता है और बहुत नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए जानते हैं इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर जड़ माहू का अटैक हो जाता है, मान लीजिए आपने अभी तक यूरिया नहीं डाली है, तो यूरिया डालने से पहले ही आपको पता चलता है कि जड़ माहू लगा हुआ है तो यूरिया के साथ आप रीजेंट मिला सकते हैं जिसमें पिप्रोनिल होता है 0.3% GR में। तो आप रीजेंट या फिर कोई भी दूसरा फार्मूले वाली, इसी फार्मूले वाली दूसरी दवाएं जिसमें फिप्रोनिल 0.3% GR हो, उसका आप इस्तेमाल 6 किलो से लेके 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी यूरिया में मिला के इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अच्छे से आपके पौधे में ये काम कर पाएगा। अगर आपने यूरिया डाल दी है तो आपको कैसे नियंत्रण करना है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, अगर आपने यूरिया वगैरह डाल दी है तो ऐसी अवस्था में आपको कुछ यूरिया डाल के भी आप रीजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप नहीं डालना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी आप जान सकते हैं। ये तरीका आपको स्प्रे करना है, पत्ते के ऊपर छिड़काव विधि से इसका प्रयोग करना है। इसका असर थोड़ा जल्दी भी आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे इसमें आपको लेना है, पहली चीज़ यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें आपको बताएंगे, कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहली चीज़ यूज़ कर सकते हैं इमिडाक्लोरोपिड। इमिडाक्लोरोपिड जो आती है 17.8% SL में, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ खेत में 100 ml आपको लेना है। इमिडाक्लोरोपिड 17.8% वाली जो SL में आती है, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, इसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो भी आप इसका नियंत्रण आसानी से कर पाएंगे। दूसरा तरीका है थायोमेथाक्सम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो थायोमेथाक्सम आती है 20% WG में, इसकी 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो भी जो ये है जड़ माहू, इसका नियंत्रण हो पाएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला फार्मूला। इस फार्मूले में आपको क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल करना है जो 20% EC में आता है। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमने 3 दवाएं बताए, 3 फार्मूले बताए, इमिडाक्लोरोपिड हो गया, थायोमेथाक्सम हो गया, क्लोरोपाइरीफास हो गया। तीनों में से कोई भी एक आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आपको लक्षण दिखाई दे उसके बाद इस्तेमाल करना है। मान लीजिए एक दो पौधे में है तो कोई बात नहीं, तब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके खेत में अच्छे से फैल गया है तो इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। अगर आपके खेत में जड़ माहू हो तभी इसका इस्तेमाल करना है, वैसे ही डालने से पैसे की बर्बादी होगी और आप कहीं ना कहीं एक प्रदूषण को भी बढ़ावा देंगे। इसके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रदूषण तो होता ही होता है। तो यहाँ पे जब इसका लक्षण दिखाई दे उसी के बाद आपको, जब आपको जड़ माहू कीट आपके जड़ों में दिखाई दे तभी आपको इस दवा का इस्तेमाल करना है। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। चाहे आप यूरिया के साथ फिप्रोनिल मिला के इस्तेमाल कर दीजिए, चाहे आप कोई स्प्रे कर दीजिए। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।